आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ने दिया संकेत, 10 मई से पहले हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। सीएम बोम्मई को बदलने की अटकलें खारिज। मुंबई में LIC के दफ्तर में भी आग बुझाने में जुटे 8 फायर ब्रिगेड। यूपी के यमुना एक्सप्रेसवे पर जबरदस्त दुर्घटना, कार सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत। पीएम ने जताया दुख। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी के खिलाफ जमानती वारंट जारी। मुजफ्फरनगर जनपद के एक मुस्लिम परिवार ने की घोषणा, राम मंदिर निर्माण के लिए सीएम को सौंपेंगे 90 लाख रुपए की संपत्ति। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक भाजपा के मजबूत नेता व पूर्व सीएम BS येडियुरप्पा ने शुक्रवार को संकेत दिया कि राज्य में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार या फेरबदल 10 मई से पहले हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा के बाद निर्णय लेंगे, जिन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में शहर का दौरा किया था। येडियुरप्पा ने कहा, जानकारी आई है कि सभी से चर्चा करने के बाद 3 से 4 दिनों में विस्तार होगा। ये 10 मई से पहले हो सकता है। जल्द से जल्द प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के साथ चर्चा के बाद कैबिनेट विस्तार और अन्य चीजों पर फैसला करेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बदलने की बात महज अटकलें हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। बता दें कि बोम्मई ने पिछले साल जुलाई में येडियुरप्पा की जगह मुख्यमंत्री पद संभाला था। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के मुंबई दफ्तर में भी आग लगने की खबर है। आग से फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। LIC का ये दफ्तर सांताक्रूज इलाके के विले पार्ले वेस्ट में स्वामी विवेकानंद मार्ग पर स्थित है और नानावती अस्पताल के सामने है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों को तैनात किया गया है। फिलहाल आग बुझाने का काम जारी है। ये आग दफ्तर की दूसरी मंजिल पर लगी, जहां सैलरी सेविंग स्कीम का दफ्तर है। आग से कई कंप्यूटर और फर्नीचर को नुकसान पहुंचने की सूचना है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा एक वैगन आर कार और एक अज्ञात वाहन की टक्कर में हुआ है। टक्कर मारने के बाद अज्ञात वाहन मौके से फरार हो गया। हादसे के वक्त कार में 9 लोग सवार थे। इनमें 3 महिलाएं, 3 पुरुष और 2 बच्चे शामिल हैं। जब वैगन आर पर सवार सभी लोग आगरा से नोएडा जा रहे थे, तभी थाना नौझील क्षेत्र में माइलस्टोन 68 पर हुआ यह हादसा। हादसे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है और ट्वीट कर अपनी गहरी संवेदना जताई है। PMO की तरफ से लिखा गया है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुई सड़क दुर्घटना हृदय विदारक है। इस हादसे में जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दिल्ली की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बार-बार सम्मान के बावजूद जांच में शामिल नहीं होने के बाद रुजिरा के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। ईडी कोयला तस्करी मामले में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। कोलकाता और झारखंड में 5,500 करोड़ से ज्यादा के कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 21 मार्च को अभिषेक बनर्जी से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की थी। उसके अगले दिन यानी 22 मार्च को उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंच सकी थी। मुजफ्फरनगर जनपद में एक मुस्लिम परिवार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी 90 लाख रुपयों की निजी संपत्ति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपने की घोषणा कर दी है, जिससे कि देश प्रदेश के मुस्लिम समाज में ये संदेश जाए कि मुसलमान अयोध्या और भगवा से प्रेम करता है। दरअसल नगर के खालापार निवासी डॉक्टर मोहम्मद समर गजनी ने शुक्रवार को ये घोषणा की कि वे अपनी लगभग 90 लाख रुपए की निजी संपत्ति को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपना चाहते हैं, जिससे कि इस संपत्ति को बेचकर इसका
पैसा राम मंदिर निर्माण में लगाया जा सके। गौरतलब है कि समर गजनी वही हैं जो भगवा कपड़े पहनकर ईद की नमाज अदा कर चर्चा में आए थे। गजनी भाजपा अल्पसंख्यक समाज मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने आज भाजपा प्रेम और योगी आदित्यनाथ की कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर अपनी संपत्ति को राम मंदिर के लिए दान करने की घोषणा की है। अब वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। हाल ही में लेजेंडरी म्यूजिशियन AR रहमान की बेटी खतीजा रहमान का निकाह इंजीनियर रियासुद्दीन शेख मोहम्मद के साथ हुआ है। ग्रामी और ऑस्कर जीत चुके AR रहमान ने शादी की तस्वीरों को शेयर करते हुए अपनी खुशी जग जाहिर की। खतीजा और रियासुद्दीन की बीते दिसंबर सगाई हुई थी, जिसके बाद अब मई में दोनों ने निकाह किया है। इन तस्वीरों में खतीजा और उनके शौहर
फेडेड सफेद लिबास में नजर आ रहे हैं। ए.आर. रहमान के विषय में सभी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन खतीजा की जिंदगी से कम ही लोग वाकिफ हैं। खतीजा बुर्खे में रहना पसंद करती हैं, जिसका जिक्र खुद खतीजा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर किया था। यही कारण है कि बीते कुछ सालों से खतीजा का चेहरा किसी ने नहीं देखा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर में एक कमरे के स्प्लिट एसी में एक 5 फुट लंबे जहरीले सांप ने अपना आशियाना बना लिया। दफ्तर में काम करने पहुंचे कर्मचारियों की नजर जब एसी में आशियाना बनाए जहरीले सांप पर पड़ी तो पूरे दफ्तर में हड़कंप मच गया। एसी में आशियाना बनाए सांप को बाहर निकालने के लिए वन विभाग और स्थानीय सपेरों को स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों ने सांप को बाहर निकालने का प्रयास शुरू कर दिया और किसी तरह डंडों के सहारे एसी के अंदर छुपे बैठे सांप को बाहर निकाला। बिजनौर की कारागार से एक आरोपी फहीम उर्फ एटीएम निवासी मुरादाबाद को जनपद मुरादाबाद पेशी के लिए कोर्ट में लाया जा रहा था। तभी अचानक से मौका पाकर आरोपी फहीम उर्फ एटीएम पाक बड़ा थाना क्षेत्र से 2 पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। कैदी के फरार होने से शहर में हड़कंप मच गया। आनन फानन में इसकी जानकारी तुरंत उच्च अधिकारियों को दी गई। वहीं मुरादाबाद के एसपी सीटी अखिलेश भदौरिया के मुताबिक जनपद बिजनौर की जिला कारागार से मुरादाबाद पेशी पर एक आरोपी को लाया गया था, जिसका नाम फहीम उर्फ एटीएम है। उसके साथ 2 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। जब आरोपी मुरादाबाद के थाना पाक बड़ा क्षेत्र में पहुंचा तभी दोनों पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। छानबीन की गई लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इस संबंध में जनपद बिजनौर के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और पुलिस कर्मियों द्वारा जो लापरवाही बरती गई है उसके संबंध में एक रिपोर्ट जनपद बिजनौर के उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। इब्राहिम कादरी जो शाहरुख खान के हमशक्ल के तौर पर जाने जाते हैं, उनकी तमन्ना है कि किसी दिन उनकी मुलाकात शाहरुख खान से हो जाए। उन्हें उम्मीद है कि किसी दिन ऐसा जरूर होगा। इब्राहिम ने एक नोट में कहा है कि वो किशोर अवस्था में थे तभी उनके परिवार और दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया था कि वो शाहरुख खान की तरह दिखते हैं। उन्होंने लिखा, मैं कभी भी ऐसा नहीं था जिसने अपने लुक्स पर ज्यादा ध्यान दिया हो, लेकिन मेरे लुक्स को अक्सर मेरे परिवार और दोस्तों द्वारा मेरे ध्यान में लाया जाता। आप शाहरुख खान की तरह दिखते हैं। मशहूर कॉमेडियन श्याम रंगीला गुरुवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आपके राजस्थान चुनाव प्रभारी वेणु मिश्रा ने जयपुर में श्याम रंगीला को पार्टी में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मशहूर कॉमेडियन श्याम रंगीला आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। श्याम रंगीला अपने हास्य और व्यंग्य से लोगों के उदास चेहरों पर मुस्कान बिखेरते हैं। क्षेत्र में काम करेंगे। श्याम रंगीला आप में शामिल हुए। श्याम रंगीला ने ट्वीट किया कि राजस्थान को काम की राजनीति की जरूरत है और मैं काम की राजनीति के साथ हूं और आप अविस्मरणीय मुलाकात। आज मैं उन सरकारी स्कूलों, पड़ोस के क्लिनिकों और अस्पतालों का दौरा करने जा रहा हूं जो देश विदेश में चर्चा का विषय बन गए हैं। कॉमेडियन श्याम रंगीला ने पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करने के लिए सुर्खियां बटोरी थी। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। श्याम रंगीला कभी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर व्यंग करते हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ने दिया संकेत, 10 मई से पहले हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। सीएम बोम्मई को बदलने की अटकलें खारिज। मुंबई में LIC के दफ्तर में भी आग बुझाने में जुटे 8 फायर ब्रिगेड। यूपी के यमुना एक्सप्रेसवे पर जबरदस्त दुर्घटना, कार सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत। पीएम ने जताया दुख। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी के खिलाफ जमानती वारंट जारी। मुजफ्फरनगर जनपद के एक मुस्लिम परिवार ने की घोषणा, राम मंदिर निर्माण के लिए सीएम को सौंपेंगे 90 लाख रुपए की संपत्ति। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।